Hello my lovely student, welcome back to the channel. This is Sonia and we are doing first chapter of class 9. The name of the chapter is matter. हमने मैटर का पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया था, उसके नोट्स कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था. ओके, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे. The question says give reasons, कि हमें इनके रीजंस बताने हैं. A gas fills completely in the vessel in which it is kept. अब बताओ कि गैस हम कैसे फिल करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है और इंट्रोडक्शन में भी किया है. Since the attraction force between particles of a gas is negligible, extremely less, so particles freely move in all possible directions. As the result, gas fills completely the vessels in which it is kept. देखो, जो गैस होती है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. ओके, हमने ये बात कई बार कर चुके हैं. दैट्स वाई ये धीरे देखो, सोचो समझो, जैसे एक कंटेनर है, वेसल है, ठीक है, इसके अंदर हम गैस फिल कर रहे हैं. तो क्या करेंगे, क्या गैस फिल करेंगे तो क्या वो सिर्फ यहीं तक आएगी? अगर हम उसमें गैस फिल कर रहे हैं तो वो तो पूरे में फैल जाएगी ना, बिकॉज गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, सो वो पूरे में फैल जाएगी. ठीक है, लेकिन यदि हम इसमें वाटर भर रहे हैं, मान लो ये कोई एक टब है जिसमें हम वाटर फिल कर रहे हैं, तो अगर वो इतना वाटर है तो वो यहीं तक रहेगा, वो ऊपर पूरे में नहीं फैल जाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाई जो वेसल है उसमें गैस फिल हो जाती है, पूरे में फैल जाती है. ओके, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं. ओके जी, अ गैस स्ट्रेस प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अब बताओ, ये पूछ रहे हैं कि जैसे गैस होती है क्या वो भी प्रेशर लगाती है वॉल्स पे? मतलब कोई, मान लो कि ये बैलून है, ठीक है, बैलून के अंदर किसी बच्चे ने तुम में से किसी ने इसके अंदर तुम हवा ब्लो कर रहे हो. अब जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी इसके अंदर जाएगी, जितनी एयर तुम इसके अंदर भर सकते हो. लेकिन क्या हो जाएगा कि अगर कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर एयर, तो ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा. देखो, यहाँ से हम उसको एयर दे रहे हैं. ओके, एयर दे रहे हैं उसको, हम एयर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो इसकी वॉल्स है अंदर से गैस जो है बैलून की वॉल्स पे क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है ना, लगा रही है ना फोर्स. तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसको पढ़ते हैं. तो ये अगर कैपेसिटी से ज्यादा इसके अंदर एयर हमने फिल कर ली तो क्या हो जाएगा, बैलून फट जाएगा. पढ़ते हैं. फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ गैस इन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कंटिन्यूअसली एंड रैंडमली, देयरफॉर सच रैंडम एंड एराटिक मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स एक्सट्रेस प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. है ना, कि यदि हम उसमें उसकी कैपेसिटी से ज्यादा भी उसके अंदर गैस भरे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. अब बताओ कि सॉलिड क्यों कहेंगे हम? कोई अगर लकड़ी की मेज है उसको हम सॉलिड क्यों कहेंगे? देखो क्या है, पहली बात वो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा क्लोज होते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, उनके पार्टिकल्स में वो नहीं करते, तो सारी तो उसके अंदर प्रॉपर्टी है सॉलिड की. दैट्स व्हाई वी कैन इट सॉलिड. अब पढ़ते हैं इसको. अ वुडन टेबल पार्टिकल इज क्वाइट रिजिड होता है उसका स्ट्रक्चर. कितनी बार पढ़ा है, रिजिड होता है कि अगर जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं मतलब ये जैसा है ये ऐसा ही रहेगा जी, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम बदलेंगे नहीं किसी के कहने से भी. ठीक है, तो रिजिड होता है एक जिद्दी स्वभाव, कि इसका ये एक जिद्दी स्वभाव है, अब इसको कितने भी प्रेस कर ले लेकिन फिर भी ये वैसा ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट आते हैं. अच्छा, हैव अ फिक्स्ड लोकेशन एंड आल्सो पोजेस अ डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम. हमें पता है कि उसकी फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होती है सॉलिड की. ठीक है, ड्यू टू ऑल दिस प्रॉपर्टी वी शुड कॉल अ वुडन टेबल अ सॉलिड सब्सटेंस. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वुडन टेबल है, जो लकड़ी की मेज है, वो एक सॉलिड सब्सटेंस है. ठीक है, समझ में आ गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब के लिए बाय बाय.